तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेड आईआईटी फाउंडेशन के जेई नीट के बैच में जो हमारा पहला चैप्टर जेई नीट लेवल का कंप्लीट हुआ, जिसका टाइटल है सेट इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम। उसका हम डाउट सेशन ले रहे हैं। तो डाउट सेशन में ये चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 18, 19, 23 एंड 26। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज 1 जेडबलई लेवल का, नीट लेवल का। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली। लेट x1 इक्वल टू 97, x2 इक्वल टू 2 बाय x1, x3 इक्वल टू 3 बाय x2, x4 इक्वल टू 4 बाय x3 एंड सो ऑन, x8 इक्वल टू 8 बाय x7। Then we have to find the value of logarithm of product of xi are starting from 1 to 8 minus 60 to the base 3 root 2। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन का, और आपके सामने ये चार ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 18। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू फाइंड करना है जिस एक्सप्रेशन का, वो पहले मैं लिख रहा हूं। लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये पाई मीन्स प्रोडक्ट, I starting from 1 to 8, यहाँ पर I starting from 1 to 8, xi minus 60, xi minus 60। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और लॉग का बेस दिया है 3 रूट 2। देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में जो ये वाला सिंबल है पाई, I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8 xi, इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। I equal to 1 is the lower limit and 8 is upper limit and xi। तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लोअर लिमिट 1 यहाँ i की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आएगा x1, अगला आएगा मल्टीप्लाइड बाय x2, मल्टीप्लाइड बाय x3। मल्टीप्लीकेशन का साइन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये पाई का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर इसके जगह समेशन का साइन आता तो हम बीच में यहाँ एडिशन लेते हैं। नाउ दिस कंटिन्यूज अप टू x8। क्यों x8 तक लिखा, क्योंकि अपर लिमिट 8 है। तो इसका मतलब है ये जो इतना छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसके जगह हमें ये पूरा x1 x2 x3 अप टू x8 ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, देखो x1 को हम एज इट इज रखते हैं। अगला है x2, x2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 बाय x1, मल्टीप्लाइड बाय अगला है x3। तो पहले x1 लिखा हमने, दूसरा x2 लिखा, अब x3 लिख रहे हैं। x3 का वैल्यू दिया हुआ है 3 बाय x2, मल्टीप्लाइड बाय x4 का वैल्यू 4 बाय x3 एंड सो ऑन। x8 का वैल्यू है 8 बाय x7। तो ये सारे वैल्यू जो दिए थे वो हमने सब्स्टिट्यूट किए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये x1 x2 x3 अप टू x8 ये प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब आगे क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाओ। जैसे पहले दो टर्म मैंने एज इट इज लिखे, x1 इंटू 2 बाय x1। अब ये जो 3 बाय x2 है, इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 अपॉन x2। x2 का वैल्यू है 2 बाय x1, अपॉन x1 जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, इंटू अगला है 4 बाय x3। x3 को हम लिख सकते हैं 3 बाय x2, 3 अपॉन x2, और फिर से x2 न्यूमरेटर में आएगा, उसको लिख सकते हैं 2 बाय x1। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेपरेट बताता हूँ। यहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि x1 को x1 ही रखेंगे, x2 को हम 2 बाय x1 लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया है। x3 को लिखते समय
3/x2 है, और अब यहाँ x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 3/x2 का वैल्यू है 2/x1। ये x1 को ऊपर शिफ्ट किया न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x1। ये x3 का वैल्यू मिला। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इन x1 x2 x3 इन सब को x1 के फॉर्मेट में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही अगला, अगर हमने x4 का वैल्यू लिखना चाहा, तो x4 आएगा 4/x3। ठीक है। और x3 का वैल्यू हमने लिखा ही है ऊपर 3/2 x1। तो x3 की जगह x1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो x3 का ये जो वैल्यू पिछले स्टेप में लिखा है 3/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा इनटू x1। तो यहाँ अपॉन x1 आएगा। तो ये x3 का वैल्यू डिनोमिनेटर में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसे ही कंटिन्यू करते गए, तो x5 आएगा 5/x4। अब x4 का वैल्यू हमें ऊपर निकाला है हमने, 4/3 इंटू 2/x1। ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1। ये जो 3 और x1 है ना, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर है, तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाते हैं दोनों, 3 और x1। और ये 4 और 2 नीचे ही आएंगे। तो ये मिला x5 का वैल्यू। अगला, ऐसे ही हम x6 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब तीन ही बचे हैं, x6 x7 और x8। हम क्या कर रहे हैं कोशिश, x1 x2 x3 इनको हम x1 के फॉर्मेट में ही निकाल रहे हैं। यहाँ अब तक हमने x5 तक के वैल्यूज x1 के फॉर्मेट में निकाले। ठीक है। अब अगला हम ले रहे हैं x6। तो अब देखो x6 का वैल्यू दिया हुआ है, x6 इज इक्वल टू 6/x5। और x5 का जो वैल्यू हमें मिला, ये अभी अभी लिखा है हमने, 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1। ये x5 का वैल्यू अभी अभी जो मिला, ये इधर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डिनोमिनेटर में। अगले स्टेप में इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 4 और 2, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आएगा 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1। ये मिला x6 का वैल्यू x1 के फॉर्मेट में। अब अगला हम फाइंड करेंगे x7। x7 का वैल्यू है दिया हुआ है 7/x6। और x6 का वैल्यू यहाँ पर हमने अभी अभी फाइंड किया, ये मिला हुआ है 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1। अब इसमें भी वैसे ही, ये 5 और 3 और x1 ये तीनों टर्म न्यूमरेटर में शिफ्ट होंगे। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू x1 अपॉन में 642 बचेगा, 6 इंटू 4 इंटू 2। ये मिला x7 का वैल्यू। और अगला हमें निकालना है लास्ट x8 का वैल्यू। तो ये फॉर्मेट से आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि वैल्यूज लिखते समय ये एक एक वैल्यू कम हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 7/6 5/4 3/2 इंटू x1, यहाँ भी एक एक वैल्यू कम हो रहा है। 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1, 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1, 4 3 2 3 2 2/x1। इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वैल्यूज एक एक नेचुरल नंबर कम होते जा रहा है। अब लास्ट हम x8 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x8 का वैल्यू आएगा 8/x7। और x7 का जो वैल्यू है वो अभी अभी हमने फाइंड किया है। वो अगर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किया, 7/6 इंटू 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1, तो ये जो 642 है वो ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू x1।
तो इस तरीके से ये x8 तक हमें वैल्यूज मिले। इन सारे 8 वैल्यूज को मैंने क्या किया, x1 के फॉर्मेट में निकाला। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो सारे वैल्यूज हैं, हमें इधर सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आप देखो। तो यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लिकेशन लिखा है, x1 x2 x3 अप टू x8, ये प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो पहला वैल्यू है x1 का, इनटू x2 का वैल्यू यहाँ पर देखो, ये है 2/x1, इनटू x3 का वैल्यू यहाँ लिख देखो 3/2x1, यहाँ x4 का वैल्यू देखो 4/3, इनटू 2/x1, ये x4 का वैल्यू डाल दिया, इनटू x5 का वैल्यू यहाँ देखो, ये 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1, 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1। वैसे x6 का वैल्यू, अब देखो यहाँ से पैटर्न ही आपको समझ में आ गया होगा। जब x6 बोल रहे हैं तो 6 से वैल्यूज को कम करते जाना है। 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1, ये x6 का वैल्यू। ऐसे ही x7 का वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन में x7 का वैल्यू। तो ये सारे वैल्यू जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। अगला जो देखो, पहले हमने x1 का वैल्यू लिखा, x1, x2 का वैल्यू 2/x1, x3 का वैल्यू 3/2x1, x4 का वैल्यू 4/3 इंटू 2/x1, x5 का वैल्यू लिखा। अब x6 का, अब देखो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। x6 का लिखना है तो 6 से कम करते जाओ, 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1, 6 से लेके 2 तक कम करते गए तो x6 आया। इंटू x7 का वैल्यू लिखना है तो मतलब ये वैल्यूज अगर हमने फाइंड भी नहीं किए होते और पैटर्न ही समझा तो उतना काफी है। 7/6 इंटू 5/4 इंटू 3/2 इंटू x1, और ये x7 का वैल्यू, और x8 का वैल्यू में 8 से कम करते जाओ, 8/7 इंटू 6/5 इंटू 4/3 इंटू 2/x1। तो इस तरीके से ये जो 8 वैल्यूज है हमने जो निकाले, वो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये वैल्यूज निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ सकता अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया। पैटर्न आपको समझा होगा। x8 में 8 से 2 तक कम करते गए। यहाँ x7 का जो वैल्यू है, सेकंड लास्ट वैल्यू, उसमें हमने 7 से कम करते गए। 7/6, 5/4, 3/2, x1, x5 में ऐसे ही, x6 में, x5 में, ये सारे में। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये पूरा x1 से लेके x8 तक, तो ये इस मल्टीप्लिकेशन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, ये x1 कैंसल, ये 2 कैंसल, फिर से x1 कैंसल, यहाँ 3 कैंसल, 4 कैंसल, 2 कैंसल, फिर से x1 कैंसल, 5 कैंसल, 5 1 जा 3 1 जा, ये 6 1 जा, 4 1 जा, 2 1 जा कैंसल। अगले स्टेप में ये 7 1 जा 7 कैंसल, 5 1 जा 5 कैंसल, 3 1 जा कैंसल, ये x1 कैंसल। लास्ट के जो 8 x8 है ना, उसके सिर्फ न्यूमरेटर बच गए, 8642। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, और ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 384।
और अब ये वैल्यू इधर लॉगरिदम में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारा ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18, इसमें ये प्रोडक्ट का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया और इसका वैल्यू आया 384। ये वैल्यू अभी इधर सब्स्टिट्यूट करके अगले स्टेप में आंसर निकाल रहे हैं। तो अगर हमने ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट किया अगले स्टेप में, तो यहाँ पर है लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 8 -60 टू द बेस 3√2। ये हमारा क्वेश्चन है। लॉग ऑफ ये प्रोडक्ट का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया, वो हमें मिला 384 -60 टू द बेस 3√2। और ये 384 -60 आएगा 324 टू द बेस 3√2। तो लॉग ऑफ 324 को हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर। ये 18 का स्क्वायर आपने याद किए हैं 30 तक के स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर है। और ये जो 3√2 है वो 18 का स्क्वायर रूट है। 18 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 9 2 × 18, 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का रूट, तो 3√2। तो 3√2 क्या है? 18 का स्क्वायर रूट। तो ये जो 3√2 है बेस में, लॉगरिदम के बेस में, उसको हम लिख रहे हैं 18 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स पावर इज हाफ। अब लॉग का रूल आपको पता है, नंबर का पावर बाहर न्यूमरेटर में आता है और बेस का पावर बाहर डिनोमिनेटर में आता है। तो ये 2/1/2 इंटू लॉग ऑफ 18 टू द बेस 18। लॉग ऑफ 18 टू द बेस 18, इसका आंसर 1 आएगा। और ये 2/1/2 वो आएगा 4। 2 2 × 4। सो फाइनल आंसर इज 4। देखो क्वेश्चन 18 का जो फाइनल आंसर 4 मिला वो दिया है ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो डिस्कशन लिया, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्विक रिकैप, इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले ये प्रोडक्ट फाइंड करना था। तो x1 से x8 तक के ये वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई किए। ये वैल्यूज का फॉर्मेट कैसे मिला आपको समझाया मैंने, कि x8 निकालना है तो 8/7, 6/8, ऐसे 2 तक हमें उसको कम करते जाना है। x7 का वैल्यू x6, x5, x4, x3, x2, x1, और ये कैंसल ही होते गए। बस x8 का जो न्यूमरेटर है 8642, ये 4 वैल्यू बच गए। तो इनका प्रोडक्ट आया 384। और ये 384 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये मिला 324। और इन दोनों को हमने 18 के पावर में लिखा। 324 18 रेस टू 2 है, 18 स्क्वायर। और 3√2 18 रेस टू 1/2 है। ये पावर टू न्यूमरेटर में बाहर आता है नंबर का, और बेस का पावर डिनोमिनेटर में बाहर लिया, और यहाँ से फाइनल आंसर आया 4। अगला डाउट सेशन का अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, देखो नोट्स में अगला क्वेश्चन नंबर 19 में 2 times, if 2 times log of x to the base a is equal to log of x to the base b plus log of x to the base c, where a b c are greater than 0 and not equal to 1। आप सबको पता ही है कि ए बी सी लॉगरिदम के बेसिस है, और लॉग के जो बेसिस होते हैं वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होते हैं और इक्वल टू 1 नहीं होते। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स? देखो आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन सिर्फ ए बी सी के फॉर्मेट में ही दिए हैं, उसमें एक्स कहीं पर नहीं है। तो हमें एक्स को हटाना है, एक्स को हटा के एबीसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम एक्स को हटा के एबीसी के फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है 2 times log x to the base a, 2 times log x to the base a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दिया है log x to the base b plus log x to the base c।
log x टू द बेस b प्लस log x टू द बेस c। अब यहाँ हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करते हैं। आप सबको चेंज ऑफ बेस लॉ पता ही है। log ऑफ m टू द बेस n है, तो वो आता है log m अपॉन log n विथ सेम बेस। यहाँ पर जो बेस सेम लेते हैं वो हम लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखा तो भी वो बेस हम ई कंसीडर करते हैं। नेचुरल लॉगरिथम आप सबको पता ही है। तो यहाँ पर हम टू एज इट इज रखते हैं। log x अपॉन ए को लिखा, इसको सॉरी इसको लिखना होगा log x अपॉन log a इज इक्वल टू log x अपॉन log b प्लस log x अपॉन log c। और अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं दोनों साइड log x है, तो log x से डिवाइड करो दोनों साइड तो log x कैंसल होगा। तो ये ओनली ए बी सी में आंसर आ गया। टू टू अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बी प्लस वन अपॉन लॉग ऑफ सी। ठीक है, ये ओनली एबीसी में आया आंसर। लेकिन आप देखेंगे ये एज इट इज ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में इसको भी कन्वर्ट करके दिया हुआ है। तो हम वन बाय वन अगर ऑप्शन चेक करें जिसमें लॉग ए लॉग बी लॉग सी आ रहा है, तो यहाँ देख के हमें हिंट मिल रहा है कि ये लॉग ए जो है वो सेपरेट है और लॉग बी लॉग सी एक साथ है दूसरे साइड। तो इसका मतलब लॉग ए सेपरेट और बी सी टुगेदर, ए सेपरेट और बी सी टुगेदर, ऐसे ही ऑप्शंस दिए हैं देखो सारे। पहले ऑप्शन में इन्होंने बी सी टुगेदर दिया, लेकिन यहाँ सी दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा। हमें ए को सेपरेट और बी सी को सेपरेट ऐसे देखना है। तो यहाँ पर अगर हमने ऑप्शन सी को सिंप्लीफाई करके देखा, ऑप्शन सी को सिंप्लीफाई करके देखा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी रेस टू लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। अब देखो ये ऑप्शन में लॉगरिदम पावर में है। वो पावर वाला फॉर्मेट अगर हमें हटाना है तो क्या करना चाहिए? ये पावर वाला फॉर्मेट हटाने के लिए हमें दोनों साइड लॉग लेना चाहिए। टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लॉग ऑफ बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी लॉग ऑफ बी सी रेस टू पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस सी। अब ये जो लॉग के अंदर नंबर का पावर होता है वो बाहर आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा टू टाइम्स लॉग बी, और ये लॉग ए टू द बेस सी, ये पावर लॉग के बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये पूरा पावर में है लॉग ऑफ ए टू द बेस सी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बी सी। ठीक है, और अब जो बी सी है, लॉग ऑफ बी सी, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ एम इंटू एन मल्टीप्लीकेशन का रूल, log of a to the base c multiplied by log b प्लस log c। ठीक है, और अब ये जो बाहर वाला log ऑफ a टू द बेस c है, इसको अगर हमने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया, इसी स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, ये log ऑफ a टू द बेस c को चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई किया तो उसका आंसर आएगा log ऑफ a अपॉन log ऑफ c। और आगे अगर हमने ये पूरा फ्रैक्शन ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखो log a अपॉन log c इंटू log b, ये पहला आएगा log a अपॉन log c मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b, प्लस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा log ऑफ a अपॉन log ऑफ c मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ c। यहाँ log c कैंसल होगा और लेफ्ट साइड में है टू टाइम्स log ऑफ b।
अब आप देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो लॉग ऑफ बी है, ये राइट साइड में शिफ्ट किया तो दोनों को डिवाइड होगा। तो इससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, डिवाइड बाय लॉग बी। लॉग ऑफ बी से डिवाइड करो, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में लॉग बी कैंसिल होगा इस टर्म में, यहाँ लॉग बी कैंसिल होगा, और यहाँ डिवाइड किया तीसरे टर्म में तो अपॉन में लॉग बी आ जाएगा डिवाइड करने पर। और अब ये जो log a है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, इस log a को अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये फॉर्मेट मिल रहा है, देखो। log a को लेफ्ट में शिफ्ट किया, log a ऊपर न्यूमरेटर में है, तो मैं फिर से आपको लिख के बता रहा हूँ। देखो 2 इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ c प्लस log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो अब जो राइट हैंड साइड में log a है न्यूमरेटर में, वो log a कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में, सॉरी log a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1/log c प्लस 1/log b। ठीक है। और यहाँ पर है 2, ये जो log a कॉमन लिया इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो डिवाइड होगा, और आपको यही मिलेगा 2/log a इज इक्वल टू 1/log c प्लस 1/log b। इसलिए ऑप्शन सी 100% करेक्ट आंसर। तो हमने इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया और ऑप्शन को सिंप्लीफाई किया, तो दोनों मैच हो गए। दोनों का फॉर्मेट थोड़ा अलग था, इसलिए हमने अब ऑप्शन में दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व किया। अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 23। If x1, x2 and x3 are three real solutions of equation x raised to log x to the base 10 का स्क्वायर है ये, तो ये हम जब आज संडे के मैथ्स के जेई नीट के क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें ये पावर टू जो है पूरे log x का पावर टू आता है। फिर अगला log x टू द बेस 10 x का क्यूब है प्लस 3 इज इक्वल टू 2/(1/√(x+1) -1 -1/(√(x+1) +1 ये दिया हुआ है। हमें इसके थ्री रियल सॉल्यूशंस बताए गए, x1, x2 एंड x3। ये रियल सॉल्यूशंस है। x1 इज ग्रेटर, x2 इज स्मॉलर, x3 इज स्मॉलर। तो x1, x2, x3 का क्या रिलेशन आएगा, उसके जो तीन सॉल्यूशन है वो ऑप्शन में दिया है। मतलब इसके हमें पहले तीन सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और उसका रिलेशन ऑप्शन में दिया है। ठीक है। तो पहले इसके थ्री सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। इसका जो राइट हैंड साइड है पहले वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 2/(1/√(x+1 -1 -1/(√(x+1 +1)। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2/(1/√(x+1 सॉरी -1 -1/(x+1 √(x+1 +1)। ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसको सिंप्लीफाई करना है। इस डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो ये मैं यहाँ साइड में पहले सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, √(x+1 -1) पहला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा डिनोमिनेटर √(x+1 +1)। दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नीचे लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 × (√(x+1 +1) वो आएगा (√(x+1 +1) माइनस, बीच में ये माइनस साइन है,
और यहाँ सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन वन जा अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन। लेकिन यहाँ माइनस साइन है इसलिए मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट लिखने का पर्पस क्या है, ये माइनस साइन दोनों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस वन हो जाएगा। माइनस साइन जब ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो रूट है, रूट का साइन पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ वन का साइन निगेटिव है, निगेटिव का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये अंडर रूट एक्स प्लस वन ए का रोल प्ले कर रहा है और वन बी का रोल प्ले कर रहा है। तो एक ब्रैकेट में है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में है ए प्लस बी। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस वन, सॉरी, माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ एक्स टू कैंसल, और ऊपर बचा वन प्लस वन टू, ये वन कैंसल नहीं हो रहा है। वन प्लस वन टू आएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज किया तो अंडर रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा एक्स प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर वन, ये वन और माइनस वन कैंसल, तो ये डिनोमिनेटर का आंसर आया टू बाय एक्स। तो इधर डाल दो, ये डिनोमिनेटर मिला टू बाय एक्स। अब ये एक्स ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और ये टू वन जा कैंसल, मतलब राइट हैंड साइड मिला एक्स। तो ये राइट हैंड साइड बहुत ही सिंपल है, एक्स, ये क्या है, एक्स है। और लेफ्ट हैंड साइड है एक्स रेस टू सम पावर। अब देखो, ध्यान दो, अब मैं दोनों साइड लिख रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड मिला एक्स, एक्स मतलब एक्स का पावर वन, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टेन का स्क्वायर। वो स्क्वायर इन्होंने लॉग के ऊपर दिया है इधर, उसका मतलब वो पूरे लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द बेस टेन प्लस थ्री, प्लस थ्री। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स रेस टू पावर, ये पूरा लॉगरिदमिक एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड में एक्स रेस टू पावर वन है। तो आप सबको पता ही है, जब ए रेस टू एम इक्वल टू ए रेस टू एन आता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पावर्स को इक्वल ले सकते हैं, एम इक्वल टू एन, ऐसा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी बेस सेम है तो पावर को वन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पावर में जो दिया है log x टू द बेस टेन, तो यहाँ पर जो पावर है log x टू द बेस टेन, उसका होल स्क्वायर, प्लस log ऑफ एक्स क्यूब टू द बेस टेन प्लस थ्री इज इक्वल टू आएगा वन। क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x का पावर ये पूरा एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड में पावर में वन है, तो दोनों पावर हम इक्वल लेते हैं क्योंकि बेस सेम है x। ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये पावर इक्वल लेने के बाद हमें ये जो एक्सप्रेशन मिला इसको सॉल्व करके हम, यहाँ एक इक्वेशन मिलेगा और उसको सॉल्व करके एक्स के वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन उसके भी पहले ये जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें बेस एक्स है, तो अगर हमने एक्स का वैल्यू वन लिया, दोनों साइड एक्स का वैल्यू वन लिया, एक्स का वैल्यू वन ले सकते हैं क्योंकि वो लॉग के अंदर है, तो एक्स का वैल्यू वन लेने पर दोनों साइड आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसलिए ये रहेगा हमारा पहला सॉल्यूशन, और इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स वन इक्वल टू वन। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, एक्स वन इक्वल टू वन। ये ऑब्जर्वेशन से आया कि दोनों साइड अगर हमने बेस सेम लिया एक्स इक्वल टू वन, तो हमें आंसर मिला, पहला सॉल्यूशन एक्स वन इक्वल टू वन।
और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, log x का स्क्वायर है, और ये एक्स क्यूब का ये पावर 3 बाहर निकाल के ये बनेगा, देखो, log x टू द बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स log x टू द बेस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर हमने log x टू द बेस 10 के जगह m सब्स्टिट्यूट किया, कोई दूसरा वेरिएबल डाल रहे, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसको अगर हमने सॉल्व किया, एम स्क्वायर प्लस 3m, 1 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस होगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 होगा, इज इक्वल टू 0। अब 2 वन जा 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 आता है, तो वो आएगा 2 वन जा, तो एक फैक्टर आएगा m+2 और दूसरा आएगा m+1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रहा है, m+2 को पहले ब्रैकेट को 0 लिया तो m का वैल्यू -2 आएगा, और दूसरा ब्रैकेट m+1 को 0 लिया तो m का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, ये दो आंसर्स आ रहे हैं। अब m क्या था, m था हमारा log x टू द बेस 10। तो अब दूसरा सॉल्यूशन मिल रहा है, log x टू द बेस 10, एक वैल्यू मिला -2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो x आएगा 10⁻²। मतलब ये है हमारा सेकंड सॉल्यूशन, x2 इक्वल टू 10⁻²। 10⁻² मतलब 1/100 आता है, और 1/100 को आप 0.01 भी लिख सकते हैं। ये दूसरा सॉल्यूशन मिला। इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो हमें पहला x1 इक्वल टू 1 मिला ऑब्जर्वेशन से, दूसरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके मिला x2, और तीसरा ये log x टू द बेस 10, m का वैल्यू -1 भी है, तो इक्वल टू -1 अगर लिया तो यहाँ से हमें x मिलेगा 10⁻⁻1। ये कैसे आया 10⁻⁻1? लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, नंबर इज इक्वल टू बेस रेस टू पावर। तो यहाँ x3 आएगा 10⁻⁻1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। तो ये तीन वैल्यू मिल गए, x1, x2 और x3। एक मिला 1, एक मिला 0.1, एक मिला 0.01। लेकिन यहाँ मैंने जो x1, x2, x3 लिखा वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, x1 सबसे बड़ा होना चाहिए, x2 उससे छोटा और x3 उससे भी छोटा। तो स्मॉलेस्ट x3 लेना है, मिडल में x2 आएगा और x1 ग्रेटेस्ट आएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, देखो यहाँ ऑब्जर्व करो कि x1, x2, x3 किसको लेना चाहिए। तो x1 ग्रेटेस्ट है, तो x1 1 ग्रेटेस्ट है इन तीनों सॉल्यूशन में। x2 उससे स्मॉलर है, तो 0.1 को x2 लेना पड़ेगा और 0.01 को x3 लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला है x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। तो ये है 1, ये है 0.1 और ये है 0.01। अब तीनों सॉल्यूशन तो आ गए। अब हमें ऑप्शन मैच करना है। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा? आप देख सकते हैं कि बस वैल्यूज डाल के देखो, x1, x3, x3, x2 का वैल्यू डाल के देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी चेक करो, x1 मल्टीप्लाइड बाय x3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। देखो x1 है 1, x3 है 0.01 और x2 मतलब 0.1 का स्क्वायर। 0.1 इंटू 1 0.01 और 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01। दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन भी 100% करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व किया। क्विक रिकैप, देखो इसका हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले राइट हैंड साइड में ये 2 अपॉन ये एक्सप्रेशन था, इस डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई किया, उसका वैल्यू मिला हमें 2/x। डिनोमिनेटर में 2/x डाल के यहाँ x आया राइट हैंड साइड मिला हमें x, और लेफ्ट हैंड साइड था x⁻, ये पावर, ये एक्सप्रेशन पूरा x का पावर है। तो हमने पहला सॉल्यूशन लिया x इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों साइड x का वैल्यू 1 लिया तो दोनों साइड इक्वल आते हैं, तो ये पहला आंसर मिला, पहला सॉल्यूशन। और फिर
बेसेस इक्वल है तो पावर्स को हम इक्वल ले सकते हैं, ये वाला थ्योरम ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज किया। और ये पावर्स को इक्वल लेके ये दो वैल्यू मिले हमें। एक्स के लॉग एक्स की जगह हमने m डाला और m के दो वैल्यू मिले, और फिर से m का वैल्यू लॉग एक्स टू द बेस 10 रिप्लेस किया। एक वैल्यू -2 मिला, एक वैल्यू -1 मिला, और यहाँ से हमें x3 और x2 ये और दो सॉल्यूशन मिले। टोटल तीन सॉल्यूशन को हमने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और फिर चेक किया कौन सा ऑप्शन मैच होता है। तो ऑप्शन बी में दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ये अगला डाउट। log ऑफ 27 टू द बेस 12 इक्वल टू a है, ये लास्ट डाउट है। ये होने के बाद आज हम रुक जाएंगे। log ऑफ 27 टू द बेस 12, इसका वैल्यू दिया है a, और हमें log ऑफ 16 टू द बेस 6 का वैल्यू फाइंड करना है। log ऑफ 16 टू द बेस 6 का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ये जो नंबर है ना, इनका रिलेशन ठीक से समझ में नहीं आता कि 27, 16, 12, 6। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको a को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्राई टू केयरफुली अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर रहे। log ऑफ 27 अपॉन log ऑफ 12, ये ऐसा आएगा। log ऑफ 27 अपॉन log ऑफ 12 इज इक्वल टू a। ये चेंज ऑफ बेस लॉ यहाँ अप्लाई किया। अब देखो log का जो बेस होता है ये सेम लेना होता है यहाँ दोनों जगह। तो मैं वो बेस ले रहा हूँ 3। बेस 3 क्यों लिया, आपको अब क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर 27 है न्यूमरेटर में, तो आप 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। log का बेस है 3। और 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। और मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर। यहाँ पर टू द बेस 3 इक्वल टू 8। अब ये पावर 3 log के बाहर आएगा। 3 इंटू log ऑफ 3 टू द बेस 3 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रूल आएगा log ऑफ m इंटू n। आंसर आता है log m प्लस log n। बेस 3 एज इट इज, log का बेस 3। यहाँ 3 m का रोल प्ले कर रहा है और 2 स्क्वायर n का रोल प्ले कर रहा है। तो ये आएगा a का वैल्यू। log 3 टू द बेस 3 का वैल्यू आगे अगले स्टेप में 1 आएगा। तो 3 इंटू 1। यहाँ भी log 3 टू द बेस 3 आंसर 1, प्लस log ऑफ 2 स्क्वायर है, ये पावर 2 बाहर निकाला। तो ये आएगा 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू जो मिला वो 3/1 प्लस 2 log 2 टू द बेस 3 मिला। हम क्या करेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये जो log 2 टू द बेस 3 है इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो मैं log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। 3/1 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। ए मतलब ये a/1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल ले सकते हैं। 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3। अब अगर हमने यहाँ पर a को डिस्ट्रीब्यूट किया ब्रैकेट में, तो ये आएगा a 1 × a प्लस a इंटू 2 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। इस a को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस a होगा। 3 - a इज इक्वल टू 2a इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। और यहां से हमें log ऑफ 2 टू द बेस 3 का वैल्यू मिल जाएगा 3 - a/2a। अब देखो मैं इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इसको, log ऑफ 2 टू द बेस 3 को, क्योंकि हम जो log ऑफ 16 टू द बेस 6 है
इसको log ऑफ 2 टू द बेस 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 16 है वो 2 का पावर है और 6 3 का मल्टीपल है। देखो कैसे, वही हमें अब डिस्कस करना है। तो ये log 2 टू द बेस 3 का जो वैल्यू मिला, ये वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। अब हमें जिसका वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें log ऑफ 16 टू द बेस 6, वहां से स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 16 टू द बेस 6, फिर से इसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ, log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 6 टू द बेस 3 टू द बेस 3। बेस 3 ही ले रहे हैं क्योंकि हमने log ऑफ 2 टू द बेस 3 निकाल के रखा है। यहाँ भी हमने शुरू में बेस 3 ही लिया था चेंज ऑफ बेस लॉ लेते समय। अब देखो, यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू 4 टू द बेस 3, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द बेस 3। अगले स्टेप में ये पावर 4 बाहर निकल के आएगा, 4 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 3, और नीचे डिनोमिनेटर में log के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, log ऑफ 3 इंटू 2, तो यहाँ आएगा log 3 प्लस log 2 टू द बेस 3। डिनोमिनेटर में log ऑफ m इंटू n का रूल आता है, log m प्लस log n, बेस 3 एज इट इज। ठीक है, अब ये 4 इंटू log 2 टू द बेस 3, यहाँ पर जो मिला इसका वैल्यू हमें मिला है 3 - a/2a, ये डाल दिया, अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 3 का वैल्यू आएगा 1, प्लस फिर से यहाँ log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू ये 3 - a/2a, ये मिला। और अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए के फॉर्मेट में ही दिए हैं। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर पहले तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये कैंसिल होगा, और अगले स्टेप में ये आएगा 2 × 3 - a/a, और डिनोमिनेटर में ये अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया, मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, 2a × 1 = 2a, प्लस 1 × 3 - a आएगा 3 - a, और होल डिवाइडेड बाय आएगा 2a। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए कैंसल। ठीक है, और अब अगले स्टेप में ये आ रहा है, ये जो नीचे अपॉन 2 है डिनोमिनेटर का, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, तो ये 2, और ये न्यूमरेटर वाला पहले से ही 2 है, तो 2 × 2 = 4 आएगा, इनटू न्यूमरेटर में बचा 3 - a, और डिनोमिनेटर में ये 3 पहले लिख रहे हैं, और 2a - a + a आएगा, तो आंसर मिला 4 × 3 - a/3 + a। You can see this is given in option C. ओके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली ये जो बेस 3 लिया हमने, वो बेस 3 लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 का पावर है, ये 3 का मल्टीपल है, और यहाँ उससे हमें log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू मिला, और ये वैल्यू हमें इधर भी log ऑफ 16 टू द बेस 6 में भी log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू यूज हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये पहले हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। ये जेई नीट के बैच का वीडियो लेक्चर पॉज करके आप नोट्स पूरे लिख सकते हैं, जो भी डाउट्स आपके थे। अब अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।